क्या नाम हुआ आपकी मैडम? प्रोफेसर डॉक्टर रूबी कुमार। प्रोफेसर हैं? यस। अरे आपको भी हटा देगा। अरे किसका पावर है हटा देने, हटाते रहे फिर भी हम लड़ते रहेंगे। क्या नाम हुआ? देखिए, मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ और मैं एक लॉयर हूँ। लॉयर हो? जी। लॉयर होकर के आप रोड जी पे जी हैं? बिल्कुल आना चाहिए रोड पे, और संविधान को बचाने के लिए रोड पर क्या, हाँ। मैंने कहीं भी जाने के लिए तैयार है। लक्ष्मण यादव जिस संविधान के बदौलत विश्वविद्यालय में नौकरी कर रहे थे, उस संविधान के बारे में लोगों को जगा रहे थे, बता रहे थे। तो जो संविधान विरोधी जल्लादी जुल्मी जो ताकत अभी देश में शासन कर रही है, वो लक्ष्मण यादव को निकालने का काम किया और संविधान को खत्म करने का प्रयास में वो सफल होना चाहता है। संविधान बड़ा है कि मोदी बड़ा है? संविधान बड़ा है, और संविधान नहीं होता तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं होता। आप जब उतना बड़ा अयोध्या में मंदिर बनाए हैं, राम मंदिर बनाए, तो आपको तो पुजारी बनकर वहाँ बैठना चाहिए। मेन पुजारी वही होना चाहिए, घंटी वही बजाना चाहिए। देश हमारा, राज हमारा होगा। देश हमारा, राज मोदी का नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ। हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगा। आज देखिए पटना के सड़कों पे तमाम जो लोग हैं वो आ गए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है पोस्टर में, वो हम आपको पढ़ के बताएंगे। सबसे पहले डॉक्टर लक्ष्मण यादव तथा डॉक्टर नीतू सिंह को दिल्ली विश्वविद्यालय से निकाले जाने एवं बहुजन चिंतकों पत्रकारों को तबाह किए जाने के विरोध में विशाल जन आक्रोश मार्च इन लोग पटना के बिहार के राजधानी में कर रहे हैं। किस वजह से आज आप लोग आ गए हैं? हम लोग इस वजह से आए हैं कि लक्ष्मण यादव जिस संविधान के बदौलत विश्वविद्यालय में नौकरी कर रहे थे, उस संविधान के बारे में लोगों को जगा रहे थे, बता रहे थे। तो जो संविधान विरोधी जल्लादी जुल्मी जो ताकत अभी देश में शासन कर रही है, वो लक्ष्मण यादव को निकालने का काम किया और संविधान को खत्म करने का प्रयास में वो सफल होना चाहता है। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जो हम लोग जो निकले हैं, सब तमाम जो है सब प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर लोग हम लोग रोड पर आज उतरे हैं। हम लोग भीड़ लेके नहीं चले हैं। हम लोग कल का एक दिन का प्लानिंग में हम लोग आज रोड पर आ गए हैं कि लक्ष्मण जी के लिए अब हम लोग को रोड पर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि सदन आवारा हो चुका है। और जब सदन आवारा हो गया है तो हम लोग अब रोड पर संसद लगाएंगे और पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में मार्च करेंगे कि लक्ष्मण यादव जैसे योद्धा के साथ में हम लोग अब आगे नेतृत्व को बचाएंगे। आप देख रहे हैं कि बिहार के धरती पर जगदेव बाबू जब देश की व्यवस्था में अपनी भागीदारी के लिए लोगों को जगा रहे थे, तो उनको धरना स्थल पर हत्या किया गया। और अभी वर्तमान में आदरणीय लालू प्रसाद यादव को जब बहुजनों की बात कर रहे थे, इनको जेल के सलाखों में बंद कर दिया गया। और आज जब वर्तमान में लक्ष्मण यादव देश के संविधान की बातें कर रहे थे, तो इनको प्रोफेसर से हटाया गया है। इसलिए हम तमाम बुद्धिजीवी लोग आज रोड पर उतरे हैं मोदी सरकार को 2024 में उतारने के लिए। किस वजह से लक्ष्मण यादव को हटाया गया? सच्चाई बताने के लिए लक्ष्मण यादव को हटाया गया। सच्चाई यही बता रहे थे कि तुम्हारा कितना बड़ा अधिकार है संविधान में, मत का अधिकार, और वो ईवीएम के तरह घोटाला किया जा रहा है। तुम लोग जगो, गोलबंद हो और जार जंगल जमीन तथा सारे व्यवस्था में अपना हक पाओ, यही तो बता रहे थे। इसी वजह से हाँ, तो जब सच बोलना अपराध है तो लक्ष्मण यादव स्वीकार है कि मैं मनुवादी व्यवस्था में सच बोलना अपराध है तो अपराधी हूँ। कौन लोग उनको हटाए? हटाया तानाशाही लोग। कौन लोग? जो मनुवादी लोग हैं, जो संविधान को खत्म करके मनुवाद को लाना चाहता है, वो लोग उनको हटाया है। ये तानाशाही जुल्मी नरेंद्र मोदी हटाया है, दूसरा कोई नहीं हटाया है। इसलिए तुमको हम लोग सारी महिलाएं हटाने का काम करेंगे। किसको? नरेंद्र मोदी को। मोदी जी को? मोदी को। क्या हो रहा है मोदी? संविधान बड़ा है कि मोदी बड़ा? संविधान बड़ा है कि मोदी बड़ा है? संविधान बड़ा है, और संविधान नहीं होता तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं होता। तो मैं उसको बता देना चाहती हूँ कि संविधान को खत्म करने वाला ही खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म नहीं होगा। ये संविधान सारे महापुरुषों का कुर्बानी से बना है, और इस संविधान को बचाने के लिए हम लोग मर मिट भी जाएंगे, लेकिन कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मिटाने वाला को मिटा देंगे। अब लक्ष्मण यादव को क्या करना चाहिए? अब लक्ष्मण यादव कर रहे हैं, जगा रहे हैं लोगों को। लक्ष्मण यादव तो कहे कि हमको तो बेड़ी से और मुक्त कर दिया, हम खुल के लोगों को जगाएंगे, मोदी को हटाएंगे। मोदी को हटाना है, देश को क्या करना क्या चाहिए लक्ष्मण यादव को? अपना बर्खास्तगी का बदला लेने के लिए क्या करना चाहिए? बर्खास्तगी के बदला लेने के लिए हम लोग को कहने की जरूरत नहीं, वो खुद विद्वान है और वो खुद काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रोज मंच में जाकर के लोगों को समझा रहे हैं, 90% लोगों को जगा रहे हैं, गोलबंद कर रहे हैं कि 90% लोग एक हो, वो मोदी को हटाओ, देश को बचाओ, वो काम अपना कर रहे हैं। चलिए, संविधान के योद्धा के रूप में राजनीतिक में आना चाहिए उनको, एकदम आना चाहिए। मोदी के बदले में उन्हीं को आना चाहिए।
मोदी डर गया कि हमको मनु विधान का पेशा अब नहीं चलेगा, संविधान के तहत देश चलेगा, और जो जुल्मी है उसको बताने के लिए लक्ष्मण यादव निकल गए हैं। चलिए तो देखिए, महिलाएं भी लक्ष्मण यादव के समर्थन में रोड पे आज हैं। पटना में लगातार प्रदर्शन करने, कितना दिन से ये चल रहा है आपका? ये प्रदर्शन हाजीपुर में भी हुआ, दरभंगा में भी हुआ, समस्तीपुर में लगातार हो रहा है। पूरे बिहार में, अब पूरे देश में जाएगा। पूरे बिहार में। क्या नाम हुआ? देखिए, मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ और मैं एक लॉयर हूँ। लॉयर हो जी? लॉयर होकर के आप रोड जी पे जी हैं? बिल्कुल आना चाहिए रोड पे। और संविधान को बचाने के लिए रोड पर क्या, मैंने कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। आप किस लिए आज आ गए? आज हम लोग यहाँ पर रोड पर इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव को दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोफेसर के पद से हटा दिया गया है। और उनको मतलब कि हटाने का पीछे का कारण ये साफ जाहिर होता है कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव एक सामाजिक योद्धा है, समाज को जगाने वाले योद्धा है, और वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जिसमें गरीब तक के, किसान, एससी, एसटी, ओबीसी, वंचित समाज जितने भी लोग हैं, सभी लोगों की लड़ाई लड़ने का वो काम करते हैं। कौन? लक्ष्मण यादव। कौन? डॉक्टर लक्ष्मण यादव। हाँ। ये लड़ाई लड़ने की बात करते हैं और न्याय दिलाने की बात करते हैं। हाँ। और और इससे जो केंद्र की सरकार है और जो आरएसएस गठबंधन की जो सरकार है, जो आरएसएस इशारे पर चलती है, उन लोगों का डॉक्टर लक्ष्मण यादव से इतना डर है कि वो जानते हैं कि अगर डॉक्टर लक्ष्मण यादव अगर ऐसा योद्धा है और इन्हीं के जैसे योद्धा अगर और आ जाते हैं तो हमारी ये दुकान चलने वाली नहीं है, जिसमें हम अंधविश्वास और पखंड में फंसा करके लोगों को बेवकूफ बना करके अपना दुकान चला रहे हैं और धर्म की आड़ में सत्ता पर हम पहुंच रहे हैं। तो ये दुकान अब चलने वाली नहीं है। अगर इस दुनिया में अगर उनकी दुकान सही होती, जो आस्तिक बन करके करते हैं, तो जितने भी बाबा और पंडे पुजारी जो लोग हैं वो संसद की ओर नहीं जाते। उनको मंदिर में एकांतवास करके, जंगलों में एकांतवास करके उनको शरण लेनी चाहिए आपको भगवान के प्रति। वो संसद की ओर आखिर क्यों आ रहे हैं? या जब संसद की ओर उन लोग आ रहे हैं तो इससे हम सभी लोगों को साफ साफ समझना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। हम लोगों को संसद की ओर चलना चाहिए, और संसद में जाने के बाद जब हमारा संसद में प्रतिनिधित्व होगा तभी हम इस देश को परिवर्तन कर सकते हैं। अब लक्ष्मण यादव को क्या करना चाहिए? अब लक्ष्मण यादव को सीधा सीधा जिस प्रकार के मैडम ने भी बताए कि लक्ष्मण यादव को अगर वहां से हटाया गया तो समझिए कि उनको बेड़ियों से आजाद कर दिया गया। अब लक्ष्मण यादव खुले बहादुर की तरह पूरे देश में भ्रमण करेंगे और पूरे देश में भ्रमण करके लोगों को ये बताएंगे कि जो मनुवादी मीडिया है और जो केंद्र की सरकार है ओबीसी, पिछड़े और दलित, अति पिछड़े के साथ किस प्रकार से शोषण और जुर्म कर रही है, इसका पूरा का पूरा पर्दाफाश पूरे भारत में घूम घूम करके यात्रा करके करेंगे, ताकि उनकी यात्रा करने से क्या फायदा हो? यात्रा करने से पूरे पब्लिक में जागरूकता आएगी। तो क्या जागरूकता से उनको क्या फायदा होगा? जागरूकता से पूरे पब्लिक को फायदा होगा। लोग वोट का ध्रुवीकरण होगा, वोट उनको नहीं देंगे, उनके हकीकत को लोग जान जाएंगे कि जो बीजेपी का सरकार है, आरएसएस गठबंधन की जो सरकार है, उसके बारे में जान जाएंगे कि ये एससी, एसटी, ओबीसी और गरीब और किसान के लोगों के हित में ये लोग फैसला लेने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम पिछड़ा समाज से हैं, हम मतलब कि गरीब समाज से हैं, गरीब थे। कैसे बदला लेंगे लक्ष्मण यादव? अपना बर्खास्तगी का कैसे बदला? मैं बता दे रहा हूँ कि आज वो ओबीसी समाज का नौकरी गया है, आज ओबीसी नौकरी समाज गया है, तो आज बताइए मोदी जी कहाँ है? ओबीसी समाज की नौकरी जाने के बाद वो क्यों नहीं प्रतिक्रिया दे रहे हैं? ये किसके इशारे पर इनको नौकरी गई है? जब इनको नौकरी से बर्खास्त किया गया है तो लक्ष्मण यादव बदला इसी आधार पर लेंगे कि यहाँ पे जिस प्रकार से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो आने वाले भविष्य में हम सबों का, गरीबों का प्रधानमंत्री डॉक्टर लक्ष्मण यादव को बनाएंगे, तभी इनका बदला पूरा होगा। और तभी बदला पूरा होगा जब इनको सत्ता से हटा करके हम सबों की सत्ता कायम होगी केंद्र पर, तब हमारी बदला पूरी होगी और हमारे सीने में जो आग जल रही है तभी आग ठंडा होगी और तभी समाज का विकास होगा। इस प्रकार से विकास नहीं होगा जिस प्रकार से आज कर्ज हमारे देश पर इतना बढ़ा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते हैं। 55 लाख करोड़ 2014 में था, आज 205 लाख करोड़ रुपया आज देश पर कर्जा हो चुका है। क्या नाम है आपकी? मेरा नाम महेश यादव। क्या करना चाहिए अब लक्ष्मण यादव? लक्ष्मण यादव जो हम लोग को संविधान बचाओ ये सब का जो जगा रहे थे, जागरूक कर रहे थे, उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ आए हैं। उनकी जैसे कि बर्खास्तगी का जो आया तो हम लोग को चाहिए कि एक हो करके उनकी जो है बर्खास्तगी को समर्थन में आए हैं। अब उनका
बर्खास्तगी का बदला कैसे लेंगे डॉक्टर लक्ष्मण यादव? अपने उनको राजनीति में आना चाहिए और राजनीति से ही बदला लिया जा सकता है। संविधान के तहत, जैसे कि संविधान में पहुंचा जाएगा तो उनका राजनीति में आना चाहिए। लक्ष्मण यादव को अब क्या करना चाहिए? उनके समर्थन में आप लोग रोड पे आ गए। लक्ष्मण यादव जी के समर्थन में रोड पर आए हैं। जो केंद्र की सरकार है, तानाशाही सरकार है, हिटलरवादी सरकार है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी, अल्पसंख्यों के जाति के आधार पर जो प्रताड़ना हो रही है, जो लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, उसी कड़ी में जो हमारे लक्ष्मण यादव भी सताए गए हैं, उनको विश्वविद्यालय से निकाला गया है, न कि उनको जान से निकाला गया है। अब बिल्कुल स्वतंत्र हैं, सक्रिय रूप से उनको भारतीय राजनीति में आना चाहिए और निश्चित रूप से उसका रिजल्ट जो है, जो आएगा भविष्य में, वो यहाँ के लोगों के पक्ष में आएगा, बहुमत के पक्ष में आएगा, बहुजनों के पक्ष में आएगा। इसलिए हम सरकार के राजनीतिक में आना चाहिए, बिल्कुल सक्रिय रूप से राजनीति में आना चाहिए और बिल्कुल सक्रिय रूप से आना चाहिए। देश उनके साथ है, हम उनके साथ है। क्या देश हमारा, राज हमारा होगा। देश हमारा, राज मोदी का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ। हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगा। चलिए, क्या नाम हुआ आपकी मैडम? प्रोफेसर डॉक्टर रूबी कुमार। प्रोफेसर हैं? यस। अरे आपको भी हटा देगा। अरे किसका पावर है हटा देने? हटाते रहे फिर भी हम लड़ते रहेंगे और अपना संसद में जा करके अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। ऐसा क्या बात है? हम किसी से डरने वाले नहीं है। यस। एक प्रोफेसर के सपोर्ट में एक प्रोफेसर आ गया। एक प्रोफेसर नहीं, पूरी प्रोफेसर और पूरे डेमोक्रेसी के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ। किस वजह से आखिर निकाला गया? वो आवाज, वो शोषित, वंचित और जितने मनुवादी हो रहे थे उसके खिलाफ वो बोलते थे। वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, हम लोग को आवाज के बुलंद कर रहे थे, ऊर्जा भर रहे थे हम लोगों में, इसलिए उनको निकाला गया है। आप भी प्रोफेसर हैं? जी, मेरा नाम प्रोफेसर शारदा यादव हुआ। किस वजह से रोड पे आप आ गए? आज मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव के साथ जो अन्याय हुआ है उनके खिलाफ मैं आई हूँ। आज उनके खिलाफ हुआ है, कल आपके खिलाफ और सबों के खिलाफ होगा। आप पे भी हो सकता है, हम पर भी हो सकता है। तो आए दिन इस तरह होते रहेगा तो क्या हम मुखबर्धक होकर इस तरह देखते रहेंगे? उसके खिलाफ मतलब अभी साहब फोन फैलाया, उसको अभी कुचल दीजिए, कुचल दीजिए। हाँ, कुचल दीजिए साहब को। आप जब उतना बड़ा अयोध्या में मंदिर बनाए हैं, राम मंदिर बनाए, तो आपको तो पुजारी बनकर वहाँ बैठना चाहिए। मेन पुजारी वही होना चाहिए, घंटी वही बजाना चाहिए। इस अवस्था में मोदी से इतना नफरत क्यों करते हैं आप लोग? उस तरह तनाशाही कर रहे हैं ना, शोषित वर्ग पर तनाशाही कर रहे हैं, इसलिए जिए और जीने दीजिए। तभी ना मतलब आपसे खुश है कि जनता। अब दूसरा का हक ले रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, हर तरह से सताइए रहे हैं। तो ऐसा नहीं ना कि आप क्या लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उनका खिलाफ करें? लोकतंत्र ऐसे कौन हनन कर रहे हैं? मोदी सरकार। मोदी सरकार। यस यस यस, मोदी सरकार, पीएमओ इंडिया। यस, वो कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं। वो किसके समर्थन में आए आप लोग? हम लोग आए हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव को जो बर्खास्त। किसके समर्थन में आए आप? प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के साथ जो अन्याय हुआ है, इसलिए लक्ष्मण यादव के समर्थन में हम लोग यहाँ पर मार्च कर रहे हैं। चलिए, आप किसके समर्थन में आए हैं? लक्ष्मण यादव जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ट्रस्टी यूनिवर्सिटी है और उन्होंने तो पूरे देश के प्रोफेसरों को जो है गाइड किया है। उन्होंने बिहार के जो बीच रही शिक्षा नीति पर लक्ष्मण यादव के समर्थन में आए। हाँ, लक्ष्मण। चलिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अनुपम आजाद। किसके समर्थन में आए हैं? हम आए नहीं है, मतलब देखें यहाँ पे कि मोर्चा निकला हुआ है लक्ष्मण यादव जी का। देखिए, लक्ष्मण यादव जी हैं जो देश के उभरते हुए मतलब शेर थे। वो मतलब सोए समाज को जागरूकता कर रहे थे, लेकिन उन्हें प्रोफेसर के जगह से उन्हें हटाया गया, निकाला गया है। तो देखिए, जो जगाता है ना, जैसे में देखिए, जो मुर्गा सुबह मतलब अपने आवाज में लोगों को जगाता है तो उसे सुला दिया जाता है। तो ये मत समझिए, जहाँ आग लगता है वह धुआं उठता है। तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान। लक्ष्मण यादव को जरूर न्याय मिलेगा। जय भीम। पटना के में तमाम लोग हैं जो विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लक्ष्मण यादव के समर्थन में। इन लोग आज नारेबाजी कर रहे हैं और रोड पे आ गए हैं। देखिए, तो लक्ष्मण यादव को दिल्ली यूनिवर्सिटी से बर्खास्त किया गया है, जिसके खिलाफ में बिहार में तमाम वकीलों का फौज, प्रोफेसर का फौज, लोगों का फौज, उनके समर्थनों का फौज उतर गए हैं। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देखने वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देखने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।